प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों। मेरा ये मैसेज हर एक उस भाई बहन के लिए है, उस माँ बाप के लिए है जिसके बच्चे उसके माँ पिता का कहना नहीं मानते, उसके दादी का कहना नहीं मानते, या उसके चाचा चाची का कहना नहीं मानते, या उसके पास्टर का कहना नहीं मानते। ये मैसेज उन व्यक्तियों के लिए है। तो मैं पहली आयत आपको पढ़ के सुनाता हूँ और इस आयत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। मत्ती उसका 18 अध्याय उसकी पहली आयत क्या कहती है। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया बच्चे के समान, एक बालक के समान, कि जब तक तुम इस बालक के समान नहीं बनोगे तब तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। अब जब वो बालक ना रहे, माता पिता की आज्ञा ना माने, परमेश्वर की आवाज़ को ना सुने, अपने माता पिता की आवाज़ को ना सुने, तो उस पर क्या मैसेज देंगे? क्या आप उसको सज़ा देंगे? आप अपने पेरेंट्स की छोड़िए, जब आपके बच्चे को 5 या 4 साल से 10 साल से दुआ करने ना आए, आपकी एक भी बात ना माने, या आपकी कलीसिया में बैठकर, आपकी चर्च में बैठकर वो व्यक्ति, जो बच्चा आपकी आवाज़ को ना सुने, परमेश्वर की आवाज़ को ना सुने, तो उसमें अब आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, आपका बच्चा बात बात पर आप कोई काम आपको उसको बतलाए, उसको कहे, उसको उसमें जवाब दे, तो आप तब क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को नरक में जाने से बचाओ। आप उसको छड़ी लगाएं, उसको 2-4 थप्पड़ लगाकर समझाएं। भले ही मैं ये नहीं कहूँगा कि छड़ी मारें, उसको प्यार से समझाकर कलीसिया में बिठाएं। आजकल के बच्चे केवल फ़ोन को देखते रहते हैं, रील्स को देखते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे रील बनाना, गेमिंग की रील, गेम खेलना, सारा दिन यही काम करते हैं। अगर आपके बच्चे जिस लाइन में आप जिस बात को आप उसको मनवाना चाहते हैं, जिस फील्ड के अंदर आप उसको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अगर उस फील्ड पे वो बच्चा ना चले, तो माँ बाप को कितना दर्द होगा, कितना दुख होगा, शायद ये आप बेखूबी जानते हैं अगर आपके बच्चे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप दुखी हैं, हर एक माँ बाप दुखी होगा कि जिसका बच्चा उसके माँ बाप का कहना नहीं मानता, उसकी बातों को फॉलो नहीं करता, पढ़ता नहीं है, सारा दिन बाहर घूमता है पार्कों के अंदर, या टाइम से घर पर नहीं आता, तो वो माँ बाप ये सोच ले कि आपका बच्चा आपके हाथ से निकल गया। अगर आपका बच्चा प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, सारा दिन मोबाइल फ़ोन पे देखता रहता है, तो ये समझ लेना कि नरक की ओर जाना तो तय है। और आज इस घड़ी में, इस समय में जिस प्रकार ये अंतिम घड़ी चल रही है, मरकुस आप 13 अध्याय में पढ़ सकते हैं, संकट और क्लेश की घड़ी जो चल रही है। अगर इस घड़ी में आज हम अपने बच्चों को प्रेयर करना नहीं सिखा सकते, चर्च में बैठना नहीं सिखा सकते, उनको वचन पढ़ना नहीं सिखा सकते, तो जान लीजिए आपके बच्चे नरक की ओर जा रहे हैं। और दूसरी बात, हमारा ही नहीं, हर एक उस बच्चे का भी न्याय होगा जो पाप में ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। हो सकता है बहुत सारे जो लोग हैं वो ब्लेम आपके ऊपर लगाए कि आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे। कोई माँ बाप किसी को गलत शिक्षा नहीं देता। कोई होगा जब कोई होगा नशा बेचो, ये दिहाड़ी मजदूरी करो, कोई होगा, हर एक नहीं होगा। 100% में से कम 98% होगा कि जो इस बात पर गौर करेगा। 2%, 3% होगा कि वो नशे पत्ते की तरफ या गलत बातों की तरफ जो है उनको प्रमोट करेगा। पर जिसके बच्चे हैं
जो अच्छी लाइन में उनको चलते हुए देखना चाहते हैं, उन बच्चों को आज मैं बता रहा हूँ कि आपके बच्चे नरक की ओर जा रहे हैं, उनको बचाओ। आज ही वो समय है, अगर आपने आज उसको नहीं रोका, यदि आपने आज उसको उस लाइन में चलते हुए नहीं रोका, तो आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को प्रार्थना में बढ़ते हुए, चलते हुए देखना, तो आज ही अपने बच्चों पर लगाम लगाएं, प्रार्थना वचन दोनों में मजबूत करें, वरना बहुत बात जो है बिगड़ जाएगी। अगर बिगड़ गई बात तो हो सकता है आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाएं, तो फिर दोबारा वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। जिसके बच्चे प्यार से समझते हैं, प्यार से समझाएं। जिसके बच्चे छड़ी मारने से समझते हैं, छड़ी लगाकर समझाएं। हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो, पर जिसके बच्चे हैं, जिसको आपको दर्द है, वो ये बात समझ सकता है, तो नरक जाने से बचाएं। आज ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी लाइन में भेजें, और स्मोक वाली संगति से, व्यभिचार वाली संगति से, लड़ाई झगड़े वाली संगति से दूर रखें, ताकि कल को आपको भी ऐसा मुंह ना देखना पड़े कि आपके माँ बाप कभी थाने या जेल के अंदर नहीं गए हो, स्मोक वाली ऐसी कम्युनिटी में ना गए हों, कभी आपने स्मोक ना किया हो। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे चर्च में जाते हैं तो आप सुखी हैं, प्रार्थना करते हैं सुखी हैं, और आपके बच्चे प्रार्थना और बाइबल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पढ़ाई में व्यतीत कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे पेरेंट्स हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो आज ही शुरुआत कर दीजिए, नरक जाने से बचाइए। दुख होगा जिसके माँ बाप उनको गाइड ना करें, दुख होगा जिसके माँ बाप प्रार्थना करने से रोकेंगे, दुख होगा जिसके माँ बाप अच्छे तरीके से खाना वाना खिला रहे हैं, उनकी हर एक बात जो है सुन रहे हैं, हर एक बात को मानते हैं। पर अगर उसका बच्चा उसके माँ बाप की बात को ना माने या उसकी बात को फॉलो ना करे, तो मैं कहता हूँ कि वो नरक की ओर जा रहे हैं। आज ही बचाएं। इन्हीं शब्दों